कर दिया? अरे यार, ये थंबनेल सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगा रखा है इस पे? थंबनेल सिंपल इंटरेस्ट का क्यों लगा रखा है तुम? तो मत लगाते तो यार। चलिए भाई, लेकिन आवाज़ ओके है? हेलो, चलिए भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को, सचिन, कृष्ण, मेघा, सागर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। आइएगा, ये क्वेश्चन लास्ट पढ़ाया था तो आप कर लोगे। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करो उससे। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो एकदम? जल्दी से शेयर कर दो सब लोग, ताकि बाकी सभी लोग भी जुड़ पाएं। फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से शेयर करो फटाफट से। देखो, एक बहुत आसान सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ हो। एक बात देखो ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का प्रॉफिट हो। क्रय मूल्य पर बेचने से कितने का प्रॉफिट हो? 25% का। अब एक बात समझो, जब हमें यहां 25% का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि सीपी और एसपी दोनों बराबर हैं, यानी कि दूध को हम जिस रेट में खरीद रहे हैं बेच भी उसी रेट में रहे हैं। तो जितना दूध हम खरीदेंगे, सपोज दैट अगर मैंने 5 लीटर दूध खरीदा है और 5 ही लीटर बेचूंगा, तो मेरा तो कोई प्रॉफिट होने से रहा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मेरा प्रॉफिट कब होगा? जितने लीटर मैं इसमें पानी मिला दूंगा। जैसे अगर मानकर चलो 5 लीटर दूध में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, तो वो कितना हो गया? 6 लीटर। आगे किसी को बेचूंगा तो मेरे पास पैसे किसके आएंगे? 6 लीटर के। पर मैं जिससे खरीद के लाया हूं उसे कितने के दूंगा? केवल 5 लीटर के। तो बीच में जो 1 लीटर है उसके पैसे क्या होंगे? वो मुझे बच जाएंगे। और वो 1 लीटर क्या है? पानी है। तो पानी को मैं ये बोलूं कि मेरा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे दूध में उतना ही % पानी है। जैसे मेरा प्रॉफिट कितना है भाई? 25%। ध्यान से समझना, मेरा प्रॉफिट कितना है? 25%। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इस 25% को कि दूध में 25% ही पानी है। मेरा प्रॉफिट 25% है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि दूध में 25% ही पानी है। अब देखो,
दूध मान लो मेरा 100 है तो पानी कितना होगा 25%, रेशियो काटूंगा तो 25 चौका 100 और 25 एकम 25, तो मेरे दूध और पानी का रेशियो कितना आ गया 4:1। दूध और पानी का रेशियो जो आ गया वो क्या आ गया 4:1। क्लियर है? तो मेरा दूध और पानी का जो रेशियो बना वो दोस्तों क्या बना 4:1। बहुत आसान है, कुछ मत करो, जितना भी परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा 1/4। बस नीचे वाली वैल्यू दूध रहेगी और ऊपर वाली वैल्यू मेरी पानी रहेगी, यानी कि क्या रहेगा वाटर रहेगा। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे की तरफ, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ध्यान से समझिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, वही सेम सवाल है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है और लाभ हो रहा है 16.2/3% का। तो दोस्तों देखो, जब 16.2/3% का लाभ है और 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6, तो इसका मतलब दूध कितना है 6 और पानी कितना होगा 1। दूध कितना होगा भाई 6 और पानी कितना होगा 1। क्लियर है? चलिए, पूजा सिंह गुड इवनिंग, कैसे हो? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अब यहां से मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक और कंसेप्ट अच्छे से स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है कि स्थान पर कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं। यदि वहां सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 500 है तो खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे समझना ध्यान से। देखो, वो ये कह रहा है कि वहां पर जो टोटल सिर हैं वो हमारे 200 हैं, पर ये सिर कौन से जानवरों के हैं? कुछ इसमें खरगोश हैं और कुछ इसमें मुर्गी हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, अगर वहां 200 सिर हैं तो 200 जानवर होंगे। इसको करने के दो रास्ते हैं, मैं दो बताऊंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं कि खरगोश और मुर्गी के पर हेड के पैर की, तो खरगोश के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के तो सबको पता ही है, फुल लाते हो तो कितने लेग पीस आते हैं? 2 ही लेग पीस आते हैं, है ना। अब देखो, मिक्सचर ये कहता है कि 2 यूनिट्स अभी अलग अलग हैं और फिर हम 2 यूनिट्स को आपस में यहां मिला देंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू भी चाहिए। अब ये ओवरऑल वैल्यू कैसे निकलेगी? 200 सिर हैं और 580 पैर हैं, तो 580 पैरों को अगर मैं 200 सिर पे बांटता हूं तो इसे काटोगे तो ये 10 आएगा, इसे काटोगे 2 दूनी 4, 2 में 18 आएगा, तो ये कितना हो गया 2.9। ये कितना हो गया 2.9। तो जो बीच वाली मिक्स वैल्यू है वो कितनी आएगी दोस्तों 2.9। आगे वही, इनका अंतर इधर और इनका अंतर इधर, 2 में और इसमें कितने का अंतर आ रहा है 0.9 का, 4 में और इसमें कितने का अंतर आएगा बोलो, 4 में और इसमें कितने का अंतर आएगा 3.1 का। पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो ये 9 आ गया और दोस्तों ये कितना आ रहा है मेरा 31 आ रहा है। अब एक बात देखो, ये 9 और 31 अनुपात किसका आ गया? खरगोश और मुर्गियों की संख्या का रेशियो, कि 200 सिर में से खरगोश और मुर्गी किस रेशियो में बटेंगे 9:31 रेशियो में। किस में बटेंगे 9:31। तो चाहे तो इसे बांट सकते हैं, 9:31 कितना हो गया 40, तो भाई 40 से डिवाइड करेंगे और खरगोश पूछे गए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 9, 0 से 0 काटोगे, 4 से 5 काटोगे, 9 पंजे 10, कितना आ रहा है 2 और 2 पॉइंट में 0.9 हो गया, 3 नहीं, इसका अंतर 3.1 नहीं आएगा भाई, 1.1 सॉरी 1.1। तो 11 और 9 कितनी हो गई 20,
20 से काटूंगा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा, ये कितना 200, 2 से इसको काटते हैं तो कितना आएगा 10, 10 की गुना 9 में होगी तो हमारे खरगोश की संख्या कितनी आ जाएगी 90। खरगोश कितने आ गए भाई 90। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए कॉपी करिएगा, फिर एक और तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। आइए दोस्तों, अभी मैं इसी सवाल को एक और तरीके से पढ़ाता हूं आपको, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन हमें दिक्कत कर सकती है। हम एक और मेथड यूज करेंगे, ध्यान से समझो। मैं बात करूं तो वहां सिर कितने हैं 200, एक खरगोश के 4 पैर होते हैं और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, ठीक है। मैं ये अपनी तरफ से मान लेता हूं, उसने हमसे खरगोश पूछे हैं तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि वहां सारी की सारी मुर्गियां हैं, ठीक है दोस्तों। क्या मान लेता हूं? सारी की सारी मुर्गियां हैं। तो 200 की 200 मुर्गी हैं और एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो वहां पैर कितने होने चाहिए 400। कितने पैर होने चाहिए दोस्तों 400। बट अगर मैं पैरों की संख्या वहां देखूं तो पैरों की संख्या कितनी आ रही है 580। कितनी आ रही है 580। तो कितने का डिफरेंस बन रहा है भाई? वहां पैर कितने ज्यादा आ रहे हैं 180। कितने पैर एक्स्ट्रा आते हैं भाई 180। क्यों वो 180 एक्स्ट्रा आ गए? कि एक खरगोश के एक मुर्गी से कितने पैर ज्यादा हैं 2 पैर। एक खरगोश के एक मुर्गी से कितने पैर ज्यादा हैं 2 पैर। देखो वहां कितने आ रहा है संख्याओं में 180, मेरे रेशियो में एक खरगोश के कितने पैर ज्यादा आ रहे हैं 2। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 2 पैर ज्यादा है तो खरगोश कितना 1, 4 पैर ज्यादा है तो खरगोश कितने 2। हर 2 पैर ज्यादा पर एक खरगोश बनता है। तो 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे खरगोश की संख्या कितनी आ गई भाई 90। कि वहां पर जो खरगोश हैं दोस्तों वो कितने हैं 90, यानी कि 90। क्लियर है? तो यहां खरगोश की संख्या जो बनी वो कितनी बन गई है 90 बन गई। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? चलिए उतारिए। और बिल्कुल रटना है तो इस रूप में रट लेना। देखो पैरों की संख्या का अंतर बटे पर यूनिट का अंतर, जो भी ये पर यूनिट होगी उसका अंतर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कॉपी करिएगा अगले सवाल की तरफ। चलिए तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल, समझना दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं जिनमें सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 290 है। तो खरगोश और मुर्गियां कितने, दोनों पूछे, कोई नहीं दोनों बता देंगे। देखिएगा अगर मैं टोटल सिर की बात करूं तो भाई टोटल सिर वहां पर हमारे कितने हैं 100। 100 सिर में कुछ खरगोश हैं और कुछ मुर्गी हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं और भाई मुर्गी के कितने होंगे 2 पैर होंगे। अब देखो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि वहां सारी की सारी मुर्गियां हैं, तो एक मुर्गी के 2 पैर तो 100 के कितने हो गए 200। कितने पैर होने चाहिए भाई 200, पर वहां पैर हैं कितने 290। कितने का अंतर आ रहा है 90 का। इस 90 के अंतर की वजह क्या है भाई कि एक खरगोश के मुर्गी के अकॉर्डिंग कितने पैर एक्स्ट्रा आ रहे हैं 2 पैर। कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं 2। तो 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 45। यानी कि वहां पर जो खरगोश हैं वो कितने हैं 45। देखो 100 सिर हैं, 100 में से 45 अगर खरगोश हैं तो बचा कितना 55, और वो 55 क्या होंगी, वो 55 मेरी मुर्गी होंगी, ठीक है। क्या होंगी 55 मुर्गी होंगी। क्लियर है? चलिए उतारिएगा। प्रिंसी धामा 45 55, गुड, बिल्कुल। चलिए भाई कॉपी करिए सब लोग, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फिर।
कर पाओगे आराम से? या और सिंपल रटना हो ना तो देखो, अगर आप सबके सब को मुर्गी मानोगे तो आंसर खरगोश का निकल कर आएगा, खरगोश मानोगे तो मुर्गी का निकल कर आएगा। बस इतनी याद रखना, टोटल यूनिट के अंतर को पर यूनिट के अंतर से डिवाइड कर लो। अब देखो कुछ लोग इसमें बताते कि हमेशा 2 से डिवाइड कर लो, तो देखो वो भाई वहीं चल सकता है जहां सिर और पैर की लैंग्वेज आए। क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज में जानवर ऐसे यूज होते हैं या तो 4 पैर वाले या फिर 2 पैर वाले। भगवान ना करे किसी के खुदा ना खास्ता एक टूट गई हो, मान लो ये 3 पैर वाले होते तो फिर इनका अंतर कितना होता? 1 होता। तो ये जो ऑलवेज डिवाइड होता है ये किससे डिवाइड होता है? पर यूनिट के अंतर से। किससे डिवाइड होगा भाई? पर यूनिट के अंतर से। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट से नेक्स्ट आइएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके जैसा। देखो कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 6000 है जिसमें पुरुष की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9% बढ़ती है और नई जनसंख्या 6500 हो जाती है, तो पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छे समझना है इसी टॉपिक का। देखो एक शहर की जो पॉपुलेशन थी वो 6000 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेल हैं उनमें वृद्धि होती है 5%, 5 है ना, हाँ, और जो फीमेल हैं उनमें वृद्धि होती है 9%, और ये जनसंख्या मेरी हो जाती है 6500। तो अगर 6500 जनसंख्या हो रही है तो भाई कितनी बढ़ रही है जनसंख्या? 500। अगर 6500 जनसंख्या हो रही है तो जनसंख्या कितनी बढ़ी है मेरी? 500। क्लियर है? अब एक बात देखो, इस 500 में मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। अब वही पॉइंट पूछ रहा है, पुरुष बताओ कितने हैं? तो हम ये मान लेते हैं कि सारी की सारी जनसंख्या किसकी बढ़ी है? महिलाओं की बढ़ी है। सारी की सारी जनसंख्या हम किसकी मान लेते हैं भाई? महिलाओं की बढ़ी हुई मान लेते हैं। महिलाएं कितनी है? 6000। तो 6000 का कितना बढ़ा है? 9%। तो अगर मैं 6000 का 9% निकालना चाहूं तो मेरे भाई 6000 का 9% कितना होगा? 9 छक्के 54, कितना? 540। 6000 का अगर 9% निकालना चाहूं तो 6000 का 9% कितना होगा? 540। आइए, पर वैसे कितनी बढ़ी है? 40। आइए भाई, बढ़नी 500 चाहिए थी पर बढ़ गई हमारे अनुसार 540। कितने का अंतर रहा है? 40 का। क्या वजह है? 5% और 9%, इनका अंतर कितना है? 4। तो 4% से डिवाइड, हर चीज परसेंट में क्या होती है? 100, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई भाई? 100। 4 से काटूंगा 1, कितना आ गया? 1000। इसका मतलब मैंने ये सारी की सारी वृद्धि किस में मानी है? महिलाओं में। सारी वृद्धि किस में मानी है? महिलाओं में। तो 1000 जो वैल्यू निकल कर आई है वो किसकी निकल कर आई है? पुरुषों की। कि हमारे पुरुषों की जो संख्या बढ़ी है वो कितनी है भाई? 1000। टोटल पॉपुलेशन क्या थी? 6000। 6000 में से 1000 अगर पुरुष हैं तो बाकी कौन है? बाकी महिलाएं होंगी। कितनी होंगी? 5000। क्लियर है? चलिए उतारिए, फिर नेक्स्ट की तरफ। देखो ये सवाल सबसे यूनिक है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे तुम्हें जरूर सीखना है। ठीक है, करो रफ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है सवाल? ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बड़ा करके लगाया करो क्वेश्चन को यार, दिखाई बड़ा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया करो। क्वेश्चन दिखाई भी नहीं देता, मेरे को नहीं दे रहा तो बच्चों को क्या दे रहा होगा। नीलम गौतम गुड इवनिंग, बड़ी लेट आए हो। चलिए देखिएगा, अब देखो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहा हूं।
Correct population of a city is 5,000. Male and women increase by 6 and 15%. तो न्यू पॉपुलेशन बिकम्स 5540. सेम क्वेश्चन है, देखो 5000 किसी शहर की जनसंख्या है जिसमें मेल 6% बढ़े और फीमेल 15% बढ़े. मेल 6% और फीमेल कितने बढ़े? 15%. और नई जनसंख्या कितनी हो गई? 5540. नई जनसंख्या कितनी हो गई है? 5540. तो इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है भाई? 540 की. कितनी वृद्धि हुई है? 540. तो पूछ रहा है कि मेल या फीमेल बताइए. आइए, तो सारी की सारी वृद्धि किस पे मान लेते हैं? पहले महिलाएं मान ली थी, इस बार इसे मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो एक बात बताओ, 5000 का कितना बढ़ रहा है? 6%. तो 5000 का 6% कितना होगा भाई? 2 जीरो से 6 पंजे 30, कितना आएगा? 300. ठीक है, 5000 का 6% कितना बनेगा? 300. फटाफट से आओ, ये कितना आ रहा है? 240. कितने का अंतर आ रहा है? 240 का. ये अंतर की वजह क्या है कि हमारा परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 9 का. परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है भाई? 9 का. तो 9 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई. फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा फ्रैक्शन में. थोड़ा सा कई बार डिजिट की वो हो जाती है. चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब क्लास की टाइमिंग 6:15 से ही है. ठीक है, तो सब लोग आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ. अरे यार, इसे ना देखोगे ना 1 घंटा तो ये बीत नहीं जाएगा. चलिए भाई, बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ. और क्या है? चलिए भाई, सचिन अगर हिंदी में अलग है तो कोई नहीं, अपने मैंने इसी डिजिट पे सॉल्व करा दिया है. बस मेन ताकि हमने एक और सवाल रिवाइज करना था, प्रैक्टिस करनी थी एक और क्वेश्चन की, तो उसके लिए. ठीक है, आप हिंदी वाला कर लेना अगर बुक वगैरह में हिंदी में अलग से है तो देखिएगा. नेक्स्ट आओ. अभी अगला क्वेश्चन ट्राई करिएगा सब बच्चे जल्दी से. एक शहर की जनसंख्या 9000 है. एक शहर की जनसंख्या 9000 है, पुरुष 8% और महिलाएं 5% बढ़ती हैं, तो नई जनसंख्या 9600 होती है. तो पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए. विजय, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन. ठीक है, देखिएगा. वो कह रहा है कि जनसंख्या 9000 है और 9000 की पॉपुलेशन पर पुरुष 8% बढ़ते हैं और महिलाएं 5% बढ़ती हैं, तो नई पॉपुलेशन 9600 होती है. तो कितना आ गया? 600. नई पॉपुलेशन कितनी होती है? 9600. तो पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए. करो भाई ट्राई, कोशिश करो जल्दी से, पर 10 से 20 सेकंड के अंदर सब लोग आंसर लाया करो. लिखा बहुत स्पीड से क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट किया करो, ऐसे ही नहीं. करो जल्दी. करिएगा भाई. कितना आ रहा है? 5000. गुड. मेगा सरावत, प्रिंसी धामा, वीजी 5000 बिल्कुल सही है. करो भाई बाकी भी.
तो आई थिंक सबसे हो गया होगा, पर फिर भी प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो जल्दी से कह रहा है पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। सचिन, कृष्ण 5000, बिल्कुल पुरुष। तो सारी की सारी महिलाएं। 9000 का 5% अगर मैं देखूंगा तो 9000 का 5% भाई कितना आएगा? 2 0, 9 पंजे 45, कितना आएगा? 450। कितने का अंतर आ रहा है? 150, ठीक है। परसेंटेज में कितने का अंतर है? 3 का। तो 3% से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। 3 से काटोगे 5, देन आंसर कितना बनेगा भाई मेरा? 5000। कितना बनेगा भाई? 5000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखो ये लैंग्वेज भी काफी अक्सर यूज होती है, तो इसको भी समझते हैं। देखिएगा, आइए। वो कह रहा है एक परीक्षा में कुल 30 क्वेश्चन है, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। एक विद्यार्थी सभी प्रश्न हल करता है और कुल 40 अंक आते हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? देखो एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन आए? 30। प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? +3। और अगर रॉन्ग करते हो तो उसके लिए क्या हो जाता है? -2। आपके टोटल नंबर आए 40। देखिए, तुम्हें अक्सर बताया जाता है कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, हमें सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन क्वेश्चनों में हम श्योर हैं, ठीक है। पर ये बच्चा वही है, इसने 30 के 30 अटेम्प्ट कर दिए। अब जब अटेम्प्ट करे होंगे तो माना होगा सारे के सारे सही किए। तो जब 30 के 30 क्वेश्चन अगर ये सही मान रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसे उम्मीद कितने नंबरों की होगी? 90 नंबरों की। कितने की? 90। पर आए कितने? 40 नंबर। कितने का डिफरेंस आ गया भाई? 50 का। कितने का डिफरेंस है? 50 का। तो ये 50 का डिफरेंस यहां पर यूनिट में कितने का डिफरेंस बन रहा है? पर यूनिट में डिफरेंस आएगा 5 का। ऑलवेज याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस लेने के लिए हम दोनों को जोड़ते हैं, होता वो डिफरेंस ही है, बस डायरेक्ट सिखा दिया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का कहीं भी अंतर लेना है तो दोनों को प्लस कर दो। कितना है? 5। तो 5 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा? 10। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने क्या माने थे? सही। तो 10 क्या निकल कर आए? गलत। 30 में से 10 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए, तो इसका मतलब मेरे सही क्वेश्चन कितने रहे होंगे भाई? 30 में से 10 गलत हो गए तो मेरे सही यानी कि राइट क्वेश्चंस कितने रहे होंगे? 20। 20 क्वेश्चन मेरे सही रहे होंगे और 10 क्वेश्चन मेरे गलत रहे होंगे। क्लियर है? चलिए चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। सेम लैंग्वेज का है तो आपसे किया जा सकता है, उम्मीद है कर पाओगे। करो भाई ट्राई, कितना आता है? क्वेश्चन ठीक से दिख नहीं रहा है। चलिए मैं बोल देता हूं। एक परीक्षा में कुल 55 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक सही के लिए 4 नंबर और गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी सभी क्वेश्चन हल करता है और 95 अंक आते हैं, तो कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हैं? देखिए इस बार एग्जाम्स में 55 क्वेश्चन हैं, सही के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए -1। टोटल नंबर उसके आते हैं 95। तो पूछा है कि कितने क्वेश्चन उसने गलत किए। ठीक है भाई, करिए ट्राई।
कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, करो फटाफट से। कितने मिनट के हो गए? 31 से लास्ट है ना क्वेश्चन, इसके बाद भी है क्लास का इंट्रोडक्शन 2 क्लास के हैं क्वेश्चन या ये लास्ट है? चलिए भाई, हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो आइए मैं कराता हूं। हालांकि उसने गलत पूछे हैं पर मैं गलत पे ही मान के करा रहा हूं, समझना। अगर मान लो 55 के 55 सवाल मैं गलत करता तो 1 के हिसाब से मेरे नंबर कितने नेगेटिव जाने चाहिए थे? 55। कितने नेगेटिव जाने चाहिए थे? 55। पर मेरे नंबर आए कितने हैं? 95, जो कि पॉजिटिव है। आइए तो 55 और 95 का अंतर लूंगा तो कितना आएगा भाई वो अंतर? 150। समझ आ गया क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के अंतर के लिए क्या करोगे? दोनों को प्लस करेंगे। आ जाओ, पर यूनिट का अंतर कितना बनेगा? 5। 5 से काटूंगा तो कितना आ गया? 30। सारे के सारे मैंने गलत माने हैं तो आंसर किसका आएगा? सही का। तो इसका मतलब मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं भाई? मेरे 30 सवाल सही हुए हैं, तो 25 क्वेश्चनों में मेरा क्या रहा होगा? 25 क्वेश्चन मैंने गलत करे होंगे। ठीक है, तो मेरे सही क्वेश्चन कितने हैं? 30 और 25 गलत। इसलिए सिखा दिया। मान लो कहीं पेपर में जाके पूछ लेता कि सही बताओ, तो गलत मान के सॉल्व करते, तो गलत में भी पॉजिटिव और नेगेटिव का जब अंतर लोगे तो दोनों को ऐड कर लेना। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है सबसे हुआ होगा। चलिए गुड, सबका 25 आ रहा था, बेहतरीन। अब दोस्तों एक चीज समझना, देखो हमने जो स्टार्टिंग में आज क्वेश्चन पढ़े सिर पैर वाली लैंग्वेज थी। एक्चुअली वो लैंग्वेज बहुत पुरानी हो गई, वो करीब 2008-7-8 के आसपास आती थी। अब वो लैंग्वेज कभी नहीं आती है। हमें लैंग्वेज नहीं रटनी थी, हमें फॉर्मेट रटना था, कंसेप्ट रटना था। ये सारे सवाल क्या थे? उसी कंसेप्ट पे थे। जैसे वहां टोटल यूनिट था, अगले वाले में क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन। यहां क्या हो गया? टोटल क्वेश्चन। वहां टोटल पैर बताए जाते थे, उससे अगले वाले में जनसंख्या बताई गई, और इसमें क्या है? टोटल मार्क्स बताए गए। पर देखो सबसे पहले वाले में पर यूनिट के पैरों की संख्या में नहीं बताई जाती थी। क्या वजह है? क्योंकि नाम ऐसे यूज होते थे खरगोश और मुर्गी कि हम सबको पता है कि किसके कितने पैर होते हैं। बट उसके बाद जो लैंग्वेज आई, जैसे यहां पर क्वेश्चन की मार्किंग बता रखी है तो पर यूनिट है, वहां पॉपुलेशन इंक्रीज बता रखी थी, महिलाएं इतनी बढ़ती हैं, पुरुष इतने बढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें तो कंसेप्ट हर सवाल का सेम है, सिर्फ फर्क किस पे? लैंग्वेज पे। तो अगर कल कला को ऐसा कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन बदलता भी है तो हमें जरूरत नहीं है, सिंपल समझो, जितना बोल रहा है वो किसी एक को मान लो, जिसको मानोगे आंसर उसके दूसरे वाले का आएगा। टोटल यूनिट में जितने का भी अंतर आ रहा है उसको पर यूनिट के अंतर से डिवाइड कर दो। टोटल यूनिट में जितने का भी अंतर आ रहा है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? पर यूनिट के अंतर से। हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों हमारी परसेंटेज वाली यूनिट पूरी हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में कल से कौन सी यूनिट चलानी है? ट्रेन की चलानी है, मतलब टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड, या रेशियो की यूनिट चलानी है, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हम अगली यूनिट को कल वहाँ से स्टार्ट कर सकें। और 6:15 पे क्लास स्टार्ट होती है, तो सब लोग 6:15 तक जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे कल मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बता देना मेरे को कि हमें अगली यूनिट कौन सी स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि अब टॉपिक खत्म हो गया, तो अगली यूनिट अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मेहनत करते रहो। चलिए।